हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो 13 नंबर श्लोक जो है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। भागवतम द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय, श्लोक संख्या 13। खट्टांगो नाम राजर्षिर्ज्ञाते यत्तामिहायुषा मुहूर्तत् सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयं हरि। तो राजर्षि खट्टांग को जब ये सूचना दी गई कि उनकी आयु का केवल एक क्षण मुहूर्त शेष है, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करके परम रक्षक भगवान श्री कृष्ण की शरण ले ली। तात्पर्य, पूरी तरह से जिम्मेदार व्यक्ति को अपने वर्तमान मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य का भान होना चाहिए। वैदिक जीवन की आसन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया कर्म ही सब कुछ नहीं है। मनुष्य को अगले जीवन में श्रेष्ठतम पद प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य के प्रति चौकन्ना रहना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वैदिक जीवन की आसन्न आवश्यकता मतलब रोटी कपड़ा मकान, इनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति को कर्म करना सब कुछ नहीं है। मनुष्य को अगले जीवन में श्रेष्ठतम पद प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य के प्रति चौकन्ना सावधान रहना चाहिए। मनुष्य जीवन हमें इसी मुख्य कर्तव्य की तैयारी करने के लिए मिला है, रोटी कपड़ा के लिए नहीं। ये ऑटोमेटिकली पूरा होगा। यहाँ पर महाराज खट्टांग का उल्लेख राजर्षि के रूप में हुआ है, क्योंकि वे अपने ऊपर राज्य प्रबंध का उत्तरदायित्व लेते हुए भी अपने जीवन के मुख्य कर्तव्यों को भूले नहीं थे। देखिए महाराज, ऐसा नहीं कि हम लोग अपना काम धंधा छोड़ के सिर्फ भक्ति करें। यहाँ पे खट्टांग महाराज अपना राज्य कार्य चलाने के बावजूद भी, उत्तरदायित्व होते हुए भी, राजा होते हुए भी, राज्य प्रबंध, अपने जीवन के मुख्य कर्तव्य को भूले नहीं थे। यही हाल महाराज युधिष्ठिर तथा महाराज परीक्षित जैसे अन्य राजर्षियों का भी था। वो अपने मुख्य कर्तव्य को निभाने के प्रति जागरूक रहने के कारण आदर्श व्यक्ति थे। महाराज खट्टांग को देवताओं ने असुरों से युद्ध करने के लिए स्वर्ग में बुलाया था और राजा के रूप में उन्होंने देवताओं को पूरी तरह संतुष्ट करते हुए युद्ध किया। इस पर देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें भौतिक भोग का कोई वर देना चाहा, लेकिन चूंकि महाराज खट्टांग अपने प्रमुख कर्तव्य के प्रति अत्यंत जागरूक थे, अतः उन्होंने देवताओं से अपने शेष जीवन के विषय में पूछा। इसका अर्थ यह कि भौतिक वर प्राप्त करने के फेर में न थे, क्योंकि उन्हें अगले जीवन की तैयारी करनी थी। किंतु देवताओं ने उन्हें बताया कि उनके जीवन का केवल एक क्षण शेष है। तो राजा ने तुरंत उस स्वर्गधाम को छोड़ दिया जो उच्च स्तरीय भौतिक भोग से पूरित है, और पृथ्वी पर आकर उन्होंने परम रक्षक भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। वो अपने महत् प्रयास में सफल रहे और उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। राजर्षि द्वारा यह प्रयास यद्यपि एक क्षण के लिए था, किंतु सफल रहा, क्योंकि वे अपने मुख्य कर्तव्य के प्रति सदैव जागरूक रहे। इस तरह से महाराज परीक्षित महान सुखदेव गोस्वामी द्वारा प्रोत्साहित हुए, यद्यपि उनके जीवन के 7 ही दिन शेष थे, जिन्हें उन्हें श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान की महिमा श्रवण करने का मुख्य कर्तव्य संपन्न करना था। तो भगवान की इच्छा से महाराज परीक्षित को तुरंत सुखदेव गोस्वामी मिल गए और आध्यात्मिक सफलता का जो महान कोष वे अपने पीछे छोड़ गए, उसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में सुंदर ढंग से हुआ है। तो ये जो श्लोक है हमारा, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट श्लोक। इस श्लोक में हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि व्यक्ति का कितना भी कर्तव्य क्यों न रहे, सांसारिक कर्तव्य, पिता है तो अपने पुत्र के लिए, पति है तो अपने पत्नी के लिए, पुत्र है तो अपने माता पिता के लिए, और एक नागरिक है तो अपने देश के लिए, कुछ न कुछ कर्तव्य होता है। किंतु इन सब कर्तव्यों के बावजूद भी एक मनुष्य को यह समझना चाहिए कि वो एक आत्मा है, जीवात्मा है, और आत्मा होने के नाते जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वो कृष्ण का सेवक है। तो सेवक का जो रोल है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। उनके जीवन है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य इसी कारण से मिला है, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए। क्योंकि 84 लाख जीव जोनी जो भटकते भटकते मनुष्य शरीर में हम लोग पहुंचे, मनुष्य शरीर में टिके रहने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य जीवन प्लेटफॉर्म
इसके आगे का जो जीवन है भगवत धाम में वापसी, रिटर्न बैक टू होम, बैक टू गॉड है, इसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। तो हमेशा हम लोगों को सदैव स्मरण रखना है कि खट्टांग महाराज को जीवन का कुछ क्षण प्राप्त हुआ। यहाँ पे दो फिलोसॉफी हम देंगे, एक तो खट्टांग महाराज का, और एक फिलोसॉफी ये है, एक मैं मोटिवेशन स्पीकर से मैं सुन रहा था कि एक लड़का था, तो परीक्षा परीक्षा देना है, तो परीक्षा देना है कब? अप्रैल में। तो अप्रैल में परीक्षा देना है, मैट्रिक परीक्षा, और वो उनको पढ़ना है, मान लीजिए 2023 में अप्रैल में परीक्षा है, तो 2022 से ही वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो बोला अरे ठीक है चलो ना, अभी इस महीना जस्ट तो ये 9 क्लास का परीक्षा दिया है, अभी आराम से थोड़ा 1 महीना रेस्ट करते हैं, थोड़ा जगह घूमेंगे। तो 1 महीना ऐसे बिता दिया। फिर दूसरा महीना आया, अभी परीक्षा में दिन है ना, और थोड़ा घूम लेते हैं, रिलेटिव्स के घर जाते हैं, बंधु दोस्त उनसे, ऐसे करके 6 महीना बिता दिए। अभी बाकी है 6 महीना। बोले कि अभी तो हाथ में 6 महीना है ना, तो कोई बात नहीं, 6 महीना में 3 महीना के अंदर वो पेपर आएगा, गेस पेपर, तो उसको पढ़ के क्या करेंगे, मतलब परीक्षा में पास हो जाएंगे। तो 3 महीना फिर काट दिया, कब आएगा? 3 महीना के बाद गेस पेपर। तो अभी साल में उनका 8 महीना, हाँ 8 महीना बैठते चला गया। अभी बाकी कितना है? 4 महीने, 2 और 3 महीना बाकी है। तीन तीन, हाँ 3 करना, हाँ 2 से ठीक, यस 9 मंथ्स उनका ऐसे ही बैठते चला गया। अभी 3 महीना बाकी है, अभी शर्मा गेस पेपर आया, तो अभी गेस पेपर उनको मिल गया। अच्छा ठीक है, अरे ये तो जानते हैं, तो अभी पढ़ने की क्या है, इसको तो मुझे चोरी करके लिखना है ना, तो चलो इसको बंद करके रखते हैं। फिर इस प्रकार 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना, अभी परीक्षा की घड़ी आए। परीक्षा की घड़ी जब आए, तब जिस दिन कल परीक्षा है, तो कल परीक्षा, तो आज रात को थोड़ा पढ़ना है कि कौन सा चोरी कहाँ पर क्या करना है, कैसे टुकड़ी चोरी करना है। तो बोले कि ठीक है। तो 3 4 दोस्त थे, तो बोल रहे कि अच्छा आप अभी पढ़ रहे हैं? बोले कि हाँ। तो ठीक है, मैं अभी सो जाता हूँ, तो जब आप उठ जाएंगे 11 बजे तो मुझे, नहीं जब आप सोने जाएंगे तब मुझे उठा दें। बोले कि ओके। तो ये सो गया, और वो जो बाकी जो दोस्त थे वो पढ़ने लगे। तो वो लोग उठाएंगे क्या, वो भी सो गए और ये भी उठे नहीं। तो उसके बाद 4 बज गया, तो बोले कि "ए, उठ उठ।" बोले कि क्या करना है? बोले कि अरे तुम बोले थे ना उठा देना। तो बोले कि अभी कितना टाइम है सुबह होने में? बोले कि 2 घंटा, अभी 4 बज रहे हैं। तो बोले कि पूरा साल में जब कुछ नहीं हुआ तो 2 घंटे में क्या करेंगे, सो जा। तो इसी के फिर से सो गए। तो इस तरह का एक व्यक्ति होता है, ढीला ढाला, आलसी, और एक खट्टांग महाराज जैसी व्यक्ति होता है। कितना समय है? एक क्षण। ठीक है, मुझे पृथ्वी लोक जाने की व्यवस्था कर दीजिए। और पृथ्वी लोक आए और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की और भगवत धाम चले। तो ये होता है आध्यात्मिक व्यक्ति, और ये होता है मेटेरियलिस्टिक पर्सन। तो हमारी जो बुद्धि है ना, कभी भी ऐसे आलसीपन में नहीं गुजारना है। थोड़ा सा भी जो समय मिला है कृष्ण भक्ति में लगाना है। थोड़ा सा ही मिला है, कोई बात नहीं, मैं उसको सदुपयोग करूंगा। हाँ, तो दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ गए अभी हम लोग को क्या करना है। तो इसी प्रकार एक खट्टांग महाराज के माध्यम से जो हम लोग को अ, उपदेश या निर्देश प्राप्त हुआ कि हमारे जो मनुष्य जीवन को कैसे जीना चाहिए, कैसे भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। खट्टांग महाराज के जीवन को श्रवण किए, एक मुहूर्त मिला था समय। परीक्षित महाराज को 7 दिन का समय मिला था। परीक्षित महाराज 7 दिन 1 सेकंड भी व्यतीत किए बिना, न खाए न पिए, न बाथरूम गए, न स्नान किए, सिर्फ भागवत कथा सुनते रहे, भागवत गंगा। तो परीक्षित महाराज का भी उदाहरण हमारे पास है, हमारी आंखों के सामने, और खट्टांग महाराज के उदाहरण भी हमारे आंखों के सामने है। अभी हम लोगों को क्या करना है? अभी हमारा खुद का उदाहरण है, अभी भागवत कथा में कैसे लीन होना है, कैसे हरि नाम जपना है। परीक्षित महाराज को जस्ट एक ही फैसिलिटी मिला था, भागवत कथा। हम लोग को तो कितना कुछ फैसिलिटी, मंदिर जाओ, हरि नाम करो, भागवत कथा सुनो, भागवत पढ़ो, धाम यात्रा करो, कितना कुछ फैसिलिटी है। तो इसीलिए हम लोग अपने जीवन को इस प्रकार
सफल बना सकते हैं। तो इस प्रकार आज का जो हमारी कथा है, यही पर हम लोग विराम देंगे। किसी प्रकार का कुछ अगर प्रश्न हो तो माता जी यू कैन टेल, आप बोल सकते हैं, अगर कुछ प्रश्न हो। ठीक है, तो कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आप भी अपना सेवा कीजिए। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की, समवेत गौर भक्त बिंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।